साथ मौजूद हैं इतरत नसीर, जो कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इनके साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, ये सीनियर एंकर भी हैं, इरफान समौर मौजूद हैं। तो मैं आप दोनों को हमारे इस प्यारे मॉर्निंग के सुबह में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले तो इतरत आपने बताना है कि आपने अपनी सुबह का आगाज़ कैसे किया था? जी माशाल्लाह, सुबह का आगाज़ तो बड़ा अच्छा हुआ। जैसे कि सुबह जैसे मामा साथ नहीं होती, वो जॉब पे होती हैं, उनकी खानेवाल में पोस्टिंग है, तो हमेशा बाबा ही उठाते हैं। तो माशाल्लाह मेरे बाबा बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। उन्होंने सुबह उठाया, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी बाबा ने ही तकरीबन मिलकर बनाया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आगाज़ रहा। उसके बाद फिर तैयारी करके हम कुछ अपने ऑफिस के लिए निकले। उसके बाद फिर आपने हमें दावत दी और हम यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई दोस्त बताओ इरफान, जी। आपने अपने दिन का आगाज़ कैसे किया सुबह का? मेरी सुबह का आगाज़ मेरी सुबह का सोने से पहले ही हो चुका था। अच्छा वो कैसे? हाँ। ये तो ताज्जुब की बात है, सोने से पहले कैसे हो गया? जी बिल्कुल, सोने से पहले इस तरह से हो गया कि मेरा लेट नाइट बुलेटिन भी था। अच्छा जी। लेट में फ्री हुआ, फिर घर गए, उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए, उनको थोड़ा सा टाइम दिया। उसके बाद जागते ही जागते फजर का टाइम हो गया, और अम्मी की बड़ी सख्त जो है ना इंस्ट्रक्शंस थी कि बेटा नमाज नहीं छोड़नी। तो मैंने कहा चलो नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद फिर देखा तो दिन हो गया, ठीक। तो फिर आगाज़ मैंने सो के किया, उसके बाद मैं सो गया, सो के उठा और फिर दोबारा से तैयार होकर सीधा ऑफिस आ गया। अच्छा जी। तो तो ये आपने आज की यानी रूटीन रही। दिलचस्प मैं कहना चाहूँगी आपने अपनी दिन का यानी अपनी सुबह का आगाज़ किया। हाँ जी तो बिल्कुल। इतरत और अपना समोर, मैं आप लोगों से कुछ बातें अपने मॉर्निंग शो में करना जी चाहती जी हूँ। जरूर। देखिए आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना हमारे मुल्क में किस तरह फैला। तो इतरत क्योंकि आप आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी कि आप किस तरह देख रही हैं कि कोरोना SOPs अगर इस पर अमल दरामद ना किया जाए तो ये सेहत के लिए किस तरीके से मुज़र बन जाएगी? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये लोगों को हमें बताने की ज़रूरत है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, ठीक है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है। सिर्फ हमें SOPs पे ही अमल करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कंट्रीज़ की निस्बत हमने बहुत अच्छे तरीके से इस पे काबू पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तरह किसी पहले से हमारी जो सूरत हाल थी कंट्री की, लेकिन अब वो ऐसी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। और अगर लोग हमारा साथ देंगे, अगर लोग SOPs पे अमल दरामद करेंगे, तो इंशाल्लाह हम और अच्छे तरीके से और जल्दी इससे बाहर निकल आएंगे। जैसे कि हमारी जो तालीम है इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। जैसे कि आप जानती हैं कि सारे हमारे तालीमी इदारे तालीम के साथ खुराक का कैसा ख्याल रखें, आप ये बताएं। जी बिल्कुल, तालीम जैसे कि अभी 15 सितंबर को इंशाल्लाह हालात को देखते हुए इसको किया जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर हमारी सूरत हाल, जैसे कि अभी कुछ दिनों में पहले कुछ केसेस थे वो फिर इंक्रीज हो रहे थे, वो क्यों हो रहे थे? यही वजह थी कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इतरत आपने अगर ये न्यूज़ सुनी हो कि कई शहरों में ना स्कूल खोल दिए गए थे, तो बच्चों के ऊपर भी इसका तासुर बहुत गया जहाँ पे कोरोना SOPs का नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। आपकी नज़र में क्या कि जान का ज़िया इतना आम बना दिया अवाम ने कि भाई तालीम हासिल करो, जब जान है तो जहान है ना। बिल्कुल तो ऐसा ही आप है। इन बच्चों के हवाले से नौजवान नस्ल को क्या गाइड करना चाहेंगी कि ये अपने आप को कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद बनाएं? जी बिल्कुल, जैसे आपने फर्स्ट बात की कि जान है तो जहान है। जान होगी तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, पेरेंट्स अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले सेहत जरूरी है। सेहत होगी तो बच्चे कुछ करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। तालीम तो घर पे भी हो सकती है। मुझे तो लगता है अगर उन्होंने स्कूल खोले भी थे तो पेरेंट्स को चाहिए था बच्चों को ना भेजें, उन्होंने भी बच्चों को भेज दिया स्कूल के लिए। ये भी एक गलत पॉइंट है पेरेंट्स की तरफ से। ये कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में खोले गए, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ऐसा हुआ, लेकिन अब मेरे ख्याल में बंद हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह 15 सितंबर को पूरे हालात दोबारा देखने के बाद इस पे दोबारा गौर किया जाएगा कि तालीमी इदारे वैसे मरहलावार खोले जाएंगे। पहले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बड़े स्कूल्स हैं वो खोले जाएंगे, ताकि इससे हमें पता चल जाएगा, शरह का पता चल जाएगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो SOPs पे इस तरीके से अमल दरामद नहीं कर सकते जिस तरह बड़े बच्चे कर सकते हैं। तो इरफान आप बताएं कि ये कोरोना SOPs के ऊपर आप भी न्यूज़ देते रहते हैं, आपको भी पता लगता रहता है कि भाई क्या चल रहा है आजकल। यानी अभी तो केसेस कम हो गए हैं समोर, लेकिन आने वाले कल में अगर इस कोरोना SOPs पे अमल दरामद ना हो तो आप क्या देख रहे हैं कि दोबारा तबाह हो जाएगा हम लोग, यानी तबाहकारी की तरफ जा रहे हैं हम? देखें बानो, SOPs पर जो है वो अमल करना तो लाजमी है, ठीक है।
कोरोना से अगर हट के भी आप देखें ना, आप जितनी अपनी केयर करेंगे, जितना अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, हाइजेनिक फूड्स खाएंगे, तो उससे आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी। और आजकल तो जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो आपको कुछ ज़्यादा ही एहतियात करना है। अगर आप लोग इस वक्त महफूज हैं तो वो आपकी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी की वजह से है, स्ट्रिक्टनेस की वजह से है कि आप आज पाकिस्तान में बहुत कम केसेस देखे गए हैं और बड़ी जल्दी से कंट्रोल हुआ है पाकिस्तान में। जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, अब माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। कुछ एरियाज में लाहौर में किया गया। तो साथ ही साथ हमारा भी फर्ज बनता है, सिर्फ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम SOPs पर अमल दरामद करें। अक्सर देखा जाता है, लोग पूछते हैं, अब भी पूछते हैं, कोरोना कहाँ है, हमें दिखाओ। अरे भाई, कोई सेंस होता है? कोरोना नजर थोड़ा ही आता है। आपको इस चीज पे अमल करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और जैसे अभी इतरत बात कर रही थी बच्चों के हवाले से, इकरा ने बात की कि पेरेंट्स को नहीं बच्चों को भेजना चाहिए। बिल्कुल, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब स्कूल्स हैं, स्कूल वालों ने तो फीस लेनी है, वो उनका बिजनेस रुका हुआ है, लेकिन आपको अपने बच्चों की हेल्थ का देखना है, उसका सोचना है। क्योंकि एक समझदार इंसान है, वो तो चले SOPs पर अमल दरामद कर लेता है, अपनी केयर कर लेता है, हैंड सैनिटाइज कर लेता है। अब एक छोटा बच्चा है, वो जब स्कूल जाएगा, स्कूल में चीज़ें भी खाएगा, बच्चों से मिलेगा, और फिर आपको पता है बच्चे साथ साथ बैठते हैं, साथ खेलते हैं। बच्चों को तो इतना सेंस नहीं है ना, तो बच्चों के लिए। और दूसरा ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी नहीं होती, वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं और ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए बच्चों को जो है वो बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जैसे ओवर एज लोगों का रखा जाता है वैसे बच्चों का भी। तो स्कूल्स पे जो है अच्छा जवाब दिया कोरोना के हवाले से। अब चलते हैं थोड़ी स्पोर्ट्स की जानिब के। मिसबाहुल हक से चीफ सिलेक्टर का इजाफी ओहदा वापस लिए जाने का इम्कान है। PCB का ये फैसला आखिर क्यों है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? PCB ने अब फैसला किया है, गॉड बेटर नोस के इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या रीजंस हैं। लेकिन अगर कोई सिलेक्टर बनता है, किसी भी डिपार्टमेंट का एक हेड बनता है, तो उसको भाई कम से कम 4 दिन तो दो। 4 दिन तो दो, सही कह रहे हैं। मेरे सुनने में तो आया कि उन्होंने टेस्ट सीरीज में खराब कारकर्दगी दिखाई है, इसीलिए उनसे ये वापस लिया जा रहा होता। अच्छा, आप एक ही सीरीज की बिना पे वापस ले लें, जीत हार जो है वो तो खेल का हिस्सा है। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं वो पूरी सीरीज जो है सीरीज हार जाती हैं। पूरे यानी कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, आप ये कह रहे हैं? क्लीन स्वीप डेफिनेटली एक अरसे से ना सिर्फ आज हो रही है, पहले दिन से पॉलिटिक्स होती आ रही है। भाई अब शुएब अख्तर को आप चीफ सिलेक्टर बना रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि मिसबाहुल हक को हटाया नहीं जा रहा, उनका बोझ कम किया जा रहा है। भाई क्या उनके सर पे बोझ रखा हुआ है? बिल्कुल यही बात है। लेकिन आप ये देखें ना, स्पोर्ट्स के आजकल काफ़ी स्कैंडल आ रहे हैं। अभी पीछे मैंने दिनों देखा जावेद मियादाद के साथ कोई ऐसा स्कैंडल आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी कत्ल करने की, या जो भी उनका वो कोई मामला चला है। तो हमारी स्पोर्ट्स में भी सियासत घुस गई है। यानी हम अब ये, यानी कोई पाकिस्तान को अपनी टीम को मुत्तहिद करने में नहीं लगा हुआ। मैं आपको बताऊं ना, पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, उसका क्रेडिट इमरान खान को दिया जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टीम को अच्छी तरह से एक टीम की शक्ल में लेके चले, सब लोग यूनाइट थे। और जो दूसरे प्लेयर्स थे ना, इमरान खान से थोड़ा डरते भी थे। आजकल तो हर कोई एक दूसरे को आंखें दिखा रहा है। प्लेयर्स जो है ना टीम में, टीम कॉम्बिनेशन नहीं है, एक दूसरे को आंखें दिखा रहा है, टांगे खींच रहे हैं। मेरी नजदीक इसकी एग्जांपल इमामुल हक हैं, जो अपने लिए खेल के अपनी सेंचुरी करके चलते बनते हैं, क्योंकि उनको नहीं खेलना पाकिस्तान के लिए, उनको अपने लिए खेलना है। यही तो हो रहा है। हाँ जी। टीम में हर कोई अपने लिए खेल रहा है। ओहदों पे जो लोग बैठे हैं अपने लिए बैठे हैं, अच्छी अच्छी मराहत मिल रही हैं, सैलरीज मिल रही हैं। या तो हो ना कि हाँ हम आ रहे हैं, हम टीम बनाने आ रहे हैं, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तानी टीम के लिए काम करना है। सॉरी टू इंटरप्ट इरफान, बात में आप कर रहे थे कि वाकई जो इमामुल हक है वो अपना खेलते हैं, चले जाते हैं। तो जो हमारे की जो चीफ सिलेक्टर है मिसबाहुल हक, तो अगर आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे ना, आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। ये भी ऐसा ही करते थे। नहीं, इससे मैं अच्छा खेल चुके हैं। मैं थोड़ा सा इत्तेफाकी जाहिर करूंगी, इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आपकी बात से। इतरत को बोलने दें। हाँ जी, हाँ जी। जो मैंने देखा है ना, उनको वो अपनी पिच नहीं छोड़ते थे। बॉल जाया हो रही है, मैच हार रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो अपना टारगेट पूरा करते थे। टीम कहीं भी जा रही है, मैटर नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ इतरत आप देखें ना, जिन मैचेस में उन्होंने मिसबाहुल हक ने स्कोर किया है ना, ठीक है,
वो मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। जी, ठीक है, ये बात है। और वो पिच पे उस वक्त ठहरते थे जब सारी विकेटें गिर रही होती थी, मिसबाह आके ठहरते हैं, मिसबाह स्कोर करते हैं और टीम को एक विनिंग पोजीशन में या डिफेंसिव पोजीशन में लेके जाते हैं। आपको मोहाली का याद है 2011 का वर्ल्ड कप, उसमें मिसबाह की क्या थी कारकर्दगी, आपने देखी थी? क्या हुआ था आपको याद है? मुझे याद है बिल्कुल। तो उस वक्त भी अगर खेल रहे थे तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। हाँ, आप रिस्क भी लेते हैं उसमें, हाँ। कोई आप उसमें जाहिर है आप क्रीज पे खड़े हैं, आप पे एक प्रेशर होता है, तो देखिए उसमें आप गलत शॉट भी खेल जाते हैं। कि उन्होंने अपने लिए सिर्फ खेला है तो उन्होंने 3 मैचों में इस बात को प्रूव भी किया है। मिसबाह ने कहीं कहीं जगह ऐसा नहीं भी किया, इसलिए मिसबाह को इस कैटेगरी में हम काउंट नहीं कर सकते कि वो अपने लिए खेलते हैं। देखें इकरा, बाहर बैठ के बात करना बहुत आसान होती है, जब आप पिच पे खेलते हैं ना, मैं खुद एक बहुत अरसा क्रिकेट खेलता रहा हूं, मुझे पता है क्या प्रेशर होता है। बिल्कुल प्रेशर और फिर बहुत साथ में आप टीम के कैप्टन भी हैं, तो आपका मेंटली बहुत प्रेशर होता है, एक बहुत जिम्मेदारी होती है कि हाँ आपने टीम को लेके जाना है, मैच जिताना है। अगर मैच हार जाता है, आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी है, वो सारा इल्जाम कैप्टन पे आता है, जैसे अभी चीफ सिलेक्टर पे आ रहा है। जी, अब बिल्कुल, कोई किसी को कुछ सही नहीं कह पूछ रहे रहा हैं, जी, मेडिकल। 4 मैचेस हार गए, 2 तो मैचेस इससे 3 हार गए। सारा इफेक्ट तो हमारी टीम, हमारे मुल्क पे जाता है। हमारा इंप्रेशन इतना बुरा जाने लग गया है कि अब तो टीम का ये कहना भी जरूरी नहीं है पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इसका एक ही हल है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। इसका एक ही सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है? नहीं मुझे मैडम, बताएं। पाकिस्तान भाई, वाकई पूरा कुछ भी सिस्टम कर जो है ना वो सकता है, ट्रांसपेरेंट क्योंकि कर दें, लेकिन पाकिस्तान ऐसा सच में वाकई कुछ मुश्किल कर है। सकता है, क्योंकि सारे प्लेयर्स अपने अपने मफाद को खेल रहे हैं। अगर अपने इसीलिए अभी मफाद बात को इस तरह छोड़ेंगे से तो हम काउंट की आएंगे जा ना। सकती है कि पाकिस्तान में जिस बंदे का, प्लेयर का मूड हुआ वो मैच ले जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इरफान आप बताएं ना, अभी आप इनको डिफेंड कर रहे हैं, तो मुझे भी बताएं कि आपने इनमें कौन सी यूनिटी देखी है। अभी सिर्फ आपने खुद बताया कि इमरान खान के टाइम पे जब वो हमारे पास आया हमारा कप, तो उन्होंने इनको मुत्तहिद रखा, यूनिटी आपने कहा देखी। तो अब जब सरफराज की क़यादत में हमने एक जीता, अल्लाह के करम से मैं कहती हूँ, वो उन्होंने एक खेला था, मेरे नज़दीक वो गेम था जो दोनों इतराफ से बहुत अच्छा खेला गया था। ठीक है, भारत के खिलाफ, यानी अपने आपने ऐसी हरीफ टीम आपके सामने थी जिनको कोई भी कह सकता था कि इन्होंने लेके जाना है। तो जब आप इतने सख्त मुकाबले में यूनिटी के साथ गए हैं, तो अब टेस्ट सीरीज में या किसी भी सीरीज में देख लें, हर खिलाड़ी बल्ला उठाया, बॉल अपना रखा और निकल गया। आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। इसमें क्या चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि इन लोगों को देखें आपस में? अब हम सुबह उठते हैं, ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं दीवाने हो गए हम तो, भाई ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आप बताएं, अब आप एक मैच जैसी चीज के लिए लाहौरी बैठ जाते हैं रातों को कि हमने देखना है, वो इतना कीमती टाइम अपना दे रहे होते हैं और हमें मिलता क्या है स्क्रीनों पे? सिफर। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पूरा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ऐसे क्रिकेट ही। का बहुत क्रेजी है। हाँ जी। और स्पेशली जब किसी बड़ी टीम के साथ पाकिस्तान का टाकरा होता है, तो लोग अपने काम कारोबार छोड़ के मैच देखते हैं। बिल्कुल। इवन स्कूल डेज में हम लोग क्लास नहीं लेते थे, मैच देखते थे। अब आप खुद ही हाँ, देख लें, तो- पाकिस्तान का जो पीएसएल है, जो हमारा अपना पाकिस्तान का पीएसएल है, उसमें ज्यादातर रिलाई किया जाता है जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उन पे, कि जी उनको रख ले, जी उनको रख ले। हमारी अपनी आवाम कह रही होती, क्यों? क्योंकि हमारे अपने खिलाड़ी डेड हैं, आवाम को उनसे उम्मीद ही नहीं रखती। बात डेड की नहीं है, बात वो हर किसी की अपनी पसंद की होती है, फैन फॉलोइंग होती है। और स्पोर्ट्स में ऐसा है कि चाहे कोई डैरन सैमी है, चाहे किसी भी कंट्री का कोई प्लेयर है, तो उसके फॉलोअर्स फैंस पाकिस्तान में हैं, उसकी गेम देखी जाती है। तो भारत ने तो पीएसएल में आपके हमें रखा ही नहीं है, भारत को हमें किसी चीज में काउंट ही नहीं करता था ना। डीएलएफ आईपीएल था उनका, तो वो तो हमारे नजदीक कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ समझा ही नहीं। वो यही कह रही हैं कि उन्होंने हमें, बाकी लोग कुछ नहीं, हमारी टीम में जितनी भी हैं कौमी क्रिकेट, मेरा कहने का मकसद ये है, जैसे बाकी गैर मुल्की खिलाड़ियों को इतनी अहमियत दी जाती है, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्यों नहीं दी जाती? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान में किसी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं दिया जाता। और ये बात तो ना हुई, ऐसे कैसे हो गया? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपके ऐसे ऐसे प्लेयर्स पड़े हैं, आपका फवाद आलम देखो, उसका आप रिकॉर्ड चेक करो। लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे खुद बात कर रही हैं, क्या नाम है आपके प्लेयर का, इमामुल हक जी, का, जी, ठीक जी। है। अब कोई कंपैरिजन बनता है? ऐसे ऐसे प्लेयर्स बाहर बैठे पर हैं उन्हें इस और टाइम पर्ची दिया प्लेयर्स गया था आपके चांस, इन फवाद हैं। आलम को चांस बिल्कुल। दिया गया था, चांस उन्होंने ऐसे परफॉर्म नहीं किया दोबारा होता, से। चांस ऐसे नहीं होता। आपने चांस देना है ना, आप उसको फ्री हैंड दें। जी, ठीक है भाई, आपको कोई निकाल नहीं रहा, आप खेलो, ठीक है, अपनी गेम खेलो, फिर देखो कि वो कैसे खेलता है। एक दफा चांस दो, पूरा पूरा चांस दो, नहीं खेलता तो हमेशा के लिए साइड पे कर दो। चांस पे ही तो पाकिस्तान रह गई है इरफान सिमोर। कितने चांसेस लेने इस टीम में? भाई एक चांस हमें दो। जीते हुए कप कितना टाइम हो चुका है, सरफराज भी जा चुका है, अब अभी तक हमें एक कप नसीब नहीं हुआ। आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है।
आप सिस्टम यानी ठीक कहना करो। चाह रहे कि पीसीबी ठीक नहीं है, पूरा आपका सिस्टम खराब है। पीसीबी को कहना कि वो अपने आप को दुरुस्त करें, ये चीफ बिल्कुल, सिलेक्टर को बिल्कुल चेंज करें। करके कुछ नहीं होना। बिल्कुल। पीसीबी को चाहिए कि कब अपने आप में तक लेके आज आए तक सब कितने चेंज हो चुके हैं? कभी चीफ सिलेक्टर चेंज हो रहा है, कभी सिलेक्टर, कभी कोच चेंज हो रहा है, कभी कैप्टन चेंज हो रहा चीज। है। बिल्कुल, तो ये तो यानी खेल, वो भी खेल रहे हैं। अगर अब सिस्टम चेंज अब होगा हमारे तो प्राइम मिनिस्टर फिर इमरान मेरे खान ख्याल साहब में आए कुछ थे, उन्होंने कहा था impactful कि होगा। जी मैं पूरा क्रिकेट का सिस्टम चेंज कर दूंगा, पूरा क्रिकेट बोर्ड ही चेंज और कर अब दूंगा। बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। ये रॉयल मॉर्निंग में जो हम बातें कर रहे हैं, तो अब ये पता नहीं, इसी तरह से होगी। मुझे लगता है जस्ट उन्होंने ना अपने कमरे का टीवी चेंज कर दिया है। नहीं, बड़ी नहीं, स्क्रीन ले आए सब होंगे। कुछ भी चेंज हो रहे हैं। अब ना आप, मैं आपसे समोर ये जानना चाहूंगी कि आप शोबिस पे तो नजर रखते ही होंगे क्योंकि आप भी एक एंकर हैं। थोड़ी बहुत। तो मायरा खान का आजकल कुछ स्कैंडल चल रहा है, क्यों ना इकरा आप इन्हें वो बताएं। सोशल मीडिया में मायनी खेस पैगाम ने हलचल मचा दी और सार्फिन ने खूब कमेंट्स किए। ये हस्ती कौन, एक नजर देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हस्ती जो है ना वो मायरा खान है। इन्होंने अच्छा। सोशल मीडिया पर एक मायनी खेस पैगाम जारी किया है कि अरे मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। अब ये है जी इंडियन डायलॉग, इंडियन मूवी का एक गाना है जो इसमें गाना ये है, I निकाला think। गया, ये उन्होंने ट्वीट किया है। इस पे सार्फिन उनके कोई पॉजिटिव उन्हें रिस्पांस दे रहा है, कोई नेगेटिव दे रहा है, कोई कह रहा है हम तो वैसे ही आए थे। यानी आप बताएं कि मायरा खान के जो ये पोस्ट पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं भारत के इस गाने के बोल पर, इसको आप कैसे देख रहे हैं समोर? अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि हम पाकिस्तानी भी इतने क्रेजी है ना, किसी की भी बात को लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी खाल उतार अब देते हैं, हमें बाल की खेल से खाल कुछ उतार नहीं मिल देते रहा। हैं। अब देखे ना, अभी सारी अब आवाम को देखें घर ना। में बंद किया हुआ है। बानो, आप मुझे बताएं, आप म्यूजिक सुनती हैं, हर कोई सुनता हाँ है, जी। इंडियन सॉन्ग्स भी सुनते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनते हैं। अच्छा, सुनना कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो कमेंट कर दिया है तो वो जनाब बहुत बुरा हो गया। और जितने लोग उसके आप अपना ट्वीट कर दिया और ट्वीट के नीचे जितने लोग कमेंट्स करने वाले हैं ना, मैं दावे से कहता हूं वो सब लोग वही हैं जो इंडियन सॉन्ग्स भी सुनते होंगे, इंडियन सॉन्ग्स पे आजकल तो टिकटॉक भी बनाते होंगे, डांसेस भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। इरफान, बात ये लेकिन हो रही है कि ने- मायरा खान ने इंडियन मायरा खान सॉन्ग ने। को ही क्यों लिया। पाकिस्तान अच्छा। के भी बहुत सॉन्ग्स हैं, उसका डिप्लोमेटिक आगे से उन्होंने लिखा है कि जी अपना मुंह बंद रखें, यानी कि उन्होंने ना किसी का नाम लिया ना किसी को कुछ कहा, और इंडियन सॉन्ग के जरिए ही क्यों आपने कोट किया? अच्छा इकरा, मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ। शायद आपको पता होगा कि मायरा खान ने अभी जो अनाउंसमेंट की है अपनी रिलेशन की, वो जो है वो इंडिया के ही हैं। जी, जी। ठीक है, हो सकता है इस पे उनको काफी लोग तनकीद कर रहे होंगे, आपको पाकिस्तान में कोई नहीं मिला, इंडिया की तरफ ही क्यों, तो इसीलिए उन्होंने ये वाला रिएक्ट किया। तो इसकी एक ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ना रिएक्शन आना, ठीक है, जब आपका एक बड़ा नाम है, आप पर्सनैलिटी हैं, तो रिएक्शन तो आएगा, ठीक। लेकिन हमारे लोग जो है ना वो बदतमीजी पे उतर आते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये तो मायरा खान ने अगर इंडियन सॉन्ग, लेट्स सपोज इंडियन सॉन्ग जो है वो ट्वीट कर दिया है, तो उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन ना मेरे नज़दीक अभी आपने ये, चले मायरा खान का तो चले आप कह रहे हैं कि ये उनका अपना हो सकता है, लेकिन जो सबा कमर के साथ हुआ, बिलाल सईद आए, ये जो उन्होंने मस्जिद वजीर खान में जो इनका स्कैंडल अब आ गया दोबारा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शोबिस ये लोग आज़ाद हैं, ये जो मर्जी करते फिर नहीं, इनको ये तनकीद मैं का निशाना ना बनाया जाए, इन्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ये हमारी सुबह खराब करें, रात खराब करें, मस्जिद के अंदर जाके ऐसे काम कर रहे हैं, उसके बाद माफी तलाफी कर लेते हैं। आप बताएं ना, इनको रोकने का काम पहले तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, मैं मैडम, आपको बताता हूँ। उन्होंने बाद में माफी मांगी जब स्कैंडल बहुत ऊपर असल गया। रिस्पॉन्सिबल जो हैं, असल रिस्पॉन्सिबल सबा कमर या बिलाल सईद नहीं हैं। अरे वो कैसे नहीं हो सकते? मैं आपको उन्होंने बताता एक्ट हूँ, खुद किया, मैं आपको producer ने बताता हूँ। करवाया, ये अब आपस में एक दूसरे पे जो डालने में लगे हुए हैं, मैं आपको producer ने कहा ये क्या चीज ये है? तो वो नहीं 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 चाहता नहीं कि नहीं बच्चों को स्कूल भेजे प्रोड्यूसर और ऐसा, इनको भेजने दे मैं रहे आपको हैं। बताता हूँ ना, प्रोड्यूसर ने कुछ कहा, बिलाल सईद ने कुछ किया, सबा कमर ने कुछ किया। असल मसला ये नहीं है, असल इशू ये है कि उनको परमिशन किसने दी और क्यों दी। नहीं, बात आपका ये नहीं, महकमा उन्होंने औकाफ permission कहाँ जिससे है? ली, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट से सामने जाहिर कर दिए। नहीं, अब नहीं, आप नहीं, ये नहीं, देखिए, ऐसा जब ये नहीं केस- होता। मेरी बात तो सुने, जब ये केस सामने आया, सबा कमर ने पहली बार ये कहा थोड़ा सा ही तो मैंने टर्न किया था, क्या मसला हो गया इसमें? सिर्फ मैंने इतना सा किया है। उन्होंने पहले अपने आप को डिफेंड किया, जब उन पे केस हुए उसके बाद उन्होंने माफी तलाफी ली। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब उन्हें पता है कि वो मस्जिद में बैठे हैं, या आप वहाँ पे एक ड्रामे का सीरियल, आप एक उसका एक छोटा सा सीरियल का आप कर रहे हैं कट, तो आपने खुद में अक्ल नहीं है कि यहाँ पे ये काम नहीं करना? अगर अवाम इस पे उनको तनकीद का निशाना बना रही हो, तो इसमें अवाम तो गलत नहीं है मेरी नज़र में। तो आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह मायरा खान ने अभी भारत का जो भी उनका चला है, तो हमारे पास भी तो ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, इन्हें बराए नाम ना कह दूँ कि ये भी भारत के हैं। बताएं आप। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नो डाउट इन्होंने गलत किया, ठीक है,
लेकिन गलत करने की परमिशन किसने दी? किसने दी? यही तो मैं अभी आपसे किसने दी? मैं बताता हूँ, महकमा औकाफ ने दी। आप कह रही है ना तो कि उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया कि जी हम ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। आप दोनों यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं, प्रोग्राम से पहले आपने प्रोग्राम के साइनोप्सिस दिए होंगे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग को, ठीक है, उसने सारा देखा होगा जी आपका ये फॉर्मेट है, आपका ये थीम है, इस तरह से करना चाह रही हैं। फिर आपके डेली बेसिस पे जो टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं, आपके जो गेस्ट आने होते हैं वो डिस्कस होते हैं। हमारे आज ये गेस्ट आ रहे हैं, कभी कभी आपका कोई गेस्ट भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन वहां पे क्या हम ही कर रहे हैं ना, हमने उनको बता दिया, एक्ट हम कर रहे हैं, तो यही चीज उन पे भी लागू होती है कि एक्ट उन्होंने करना था। अब जब एक्ट हो रहा है ना, जब एक्ट हो रहा है, शूट हो रहा है, तो महकमा औकाफ के लोग साथ होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो ताला खोल के दरवाजा खोल के दे दिया, जाएं भाई आप जो मर्जी करें। आप ये कहना चाह रहे हैं ये उनके खिलाफ एक साजिश है? किनके खिलाफ? सबा कमर और बिलाल सईद के खिलाफ? नहीं, कोई वो नामवर हैं, बहुत गुलकार कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। तो फिर कैसे देख रहे हैं कि महकमा औकाफ के लोगों ने ही इसको बाहर पब्लिक किया? तो असल जिम्मेदार तो वो है ना। कैसे हो गए? आपसे मैं ये सुने आज हम इन दो लोगों को कोस रहे हैं, बिलाल सईद और सबा कमर को। सारी टीम मुलविस है, इन दोनों को इसलिए कोसा जा रहा है, ये समझदार थे, इन्हें पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी गलती की है। चलें इस टीम को कोस रहे हैं, ठीक है जी। कल को ये मामला खत्म हो जाएगा, दब जाएगा, 2 दिन बाद किसी और मस्जिद में हो जाएगा, किसी मजार पे हो जाएगा। तो रोकना है कि किसी और मस्जिद में ऐसा कुछ ना किया जाए, पाकिस्तान में तो एटलीस्ट ना हो। तो ये इनको नहीं रोकना, इनको जो परमिशन देते हैं उनको रोकना है। इनके जरिए ही सब रुकेंगे, जो हो गया उसके अभी साथ ही स्कैंडल देखे ना समोट, ये एग्जाम्पल के तौर पे सामने आ गए। अब हम इजाजतनामा नहीं दे सकते हर किसी को कि अब तुम भी रुक जाओ, ये नहीं हो सकता। आपको इनको बताना पड़ता है कि भाई आप लोग ये देखिए, इन पे नजरसानी करें अपनी इन चीजों पे, कल को कोई और ना करे। अब देखें बैन लग गया ना जी, ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है कि भाई आप इस तरह की शूटिंग्स ना करें। अगर आप इसके बाद फिर आप परमिशन लेंगे, प्रॉपर परमिशन लेंगे, तो फिर आपका एक स्टिक जो है ना, चेक एंड बैलेंस होगा कि हाँ ये काम हमने करना है, इस तरीके से करना है। अब महकमा औकाफ को भी कान होंगे, जो काम करने वाले हैं उनको भी पता होगा कि भाई थोड़ी हैंकी पैंकी करेंगे तो हमारी जो है पकड़ होगी। चलिए ठीक है, आपकी बात से फिर भी मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। देखिए अब बिलाल सईद आप कह रहे हैं कि नई प्रोडक्शन जी, वो जब बिलाल सईद जा रहा है, बिलाल सईद भी तो वो बहुत मैच्योर सिंगर है, बहुत बड़ा सिंगर है, उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, उसने बड़े अच्छे सॉन्ग्स किए हैं। वो खुद नहीं उसे पता कि वो कहाँ परमिशन के लिए जा रहा है, वो किस जगह पे परमिशन के लिए जा रहा है। अच्छा, वो एक मस्जिद में परमिशन के लिए जा रही है। अब हमें जरा इजाजत लेनी चाहिए, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल इजाज़त तो हम लेंगे, और अपने मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने हमारे शो में आगे से और 4 चांद लगाए। आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने और हमें अच्छा सुहानी इनवाइट बनाया किया आपने। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमने आपके साथ, हमारे मेहमानों ने अपने तज्जिया, अपने नज़रिए पेश किए, हमने बहुत सारी बातें की, गपशप भी की, लेकिन आप लोग अपने फीडबैक को हमें देना ना भूलिए और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।